हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी-अच्छी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया इतिहासकार के अनुसार। श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 2, मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नंबर 3, भीटी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध कहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 4, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुलपुरोहित देवहीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 5, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवहीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवारी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 6, राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवारी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और आखंडों के असंख्य नागा संप्रदायी, दिगंबर, निर्वाही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शस्त्रों और छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। नंबर 7, हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवारी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 8, अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निवर्धन पूजा होती रही। नंबर 9, 90 वर्ष निवर्धन पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपाह सलार शहबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहाँ बाबा वैष्णवदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जजबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। नंबर 10, औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णवदास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वह सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को
धूल चटा दी। हसन अली शहादतगंज के मोर्चे में मारा गया। नंबर 11, 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। नंबर 12, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सैयद अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। नंबर 13, आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैज़ाबाद जिलाधीश केक नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 सितंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। नंबर 14, राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कलकत्ता के कोठरी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठरी और 20 साल के शरद कोठरी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठरी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठरी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। नंबर 15, 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दिया। एक बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंधम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 16, श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों में जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। नंबर 17, श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नंबर 18, बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब दास्ता अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय 3, वजीदा अली के समय 2, अंग्रेज़ों के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ
प्रताप सिंह के कार्यकाल में एक धर्म युद्ध लड़ा गया था। नंबर 19, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। नंबर 20, 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगी जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें गर्भगृह, कुदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। बोलो जय श्री राम।